तो जुलाई का मंथ कैसा जाएगा हम लोगों के लिए, क्या क्या असर, जो भी मई और जून में जो ग्रह अभी बदले थे, कई सारे ग्रहों में चेंजेस हुए थे, तो हर राशि पे ने कॉम्बिनेशन बनाया उन्होंने, तो इसका इफेक्ट अब जुलाई में स्थिर रूप से देखने को मिलेगा आपको। और सबसे ज़्यादा कि करियर में, बिजनेस में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके स्टूडेंट जो भी है जो एफर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर और आपकी हेल्थ पर, सब पर इसका अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आएगी मेष राशि। मेष राशि के लिए इस पूरे महीने, जुलाई के महीने में सबसे अच्छा जो सपोर्ट वाले ग्रह रहेंगे वो हमारे सूर्य, बुध और शुक्र। इन तीनों ग्रहों का पॉजिटिवली हर एंगल में पॉजिटिव सपोर्ट हमें मिलेगा। सूर्य में भी कि 16 जुलाई के बाद से थोड़ा सा डिस्टर्बिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन 16 जुलाई तक पूरी तरीके से आपके सपोर्ट में रहेंगे। बाकी बुध और शुक्र का हर एंगल से आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको फाइनेंशियल बहुत बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि स्पेशली शुक्र आपके सेकंड हाउस में होगा, और सेकंड हाउस में जब शुक्र होते हैं तो बहुत ज्यादा एक मतलब बल्क में पेमेंट आता है, आपके रुके हुए पैसे आते हैं, या कोई ऐसा बड़ा जैकपॉट लग जाता है कि हमारी अचानक से अर्निंग शुरू हो गई, एक्स्ट्रा सोर्सेज शुरू हो गई इनकम की। तो अभी आपका शुक्र इस तरह का फल देने वाले हैं। उसके लिए हमें सॉल्यूशन एक करना है, जो मैं भी लास्ट में आपको बताऊंगी कि इस पॉजिटिविटी को कैसे लेना है। और आपको कोई भी ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कुछ लोगों का शुक्र मैंने गलत बताया हुआ है आपकी फाइल में, तो उन लोगों के लिए भी ना इस ड्यूरेशन में, यानी कि जुलाई के इस पूरे मंथ में आपका शुक्र 29 जुलाई तक बहुत फायदा देने वाला है। तो आप ये सॉल्यूशन आप लोगों को भी करना है शुक्र की पॉजिटिविटी लेने के लिए। कभी कभी हमारा जो खराब ग्रह है कुंडली में, वो गोचर में चलते चलते एक ऐसे घर पे आ जाता है जिसका काम है हमें फायदा देना, वो देगा जरूर। तो हम उस फायदे को हमेशा लेना चाहिए। बुरे ग्रहों से भी हमें फायदा मिल सकता है कभी कभी, बट इसमें डेट का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आपको कंफ्यूजन है और नहीं पता डेट, तो ये रिस्क मत लेना, क्योंकि बुरा ग्रह बुरा ही होता है, कभी कभी फायदा देगा, हमेशा नहीं। ठीक है, तो शुक्र इस समय फाइनेंशियल बेनिफिट देगा, आपकी सेविंग्स करवाएगा। और सेविंग तब होती है जब हमारी एक्स्ट्रा इनकम शुरू होती है, तो ये ना अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। तो शुक्र आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट कराएगा, सेविंग्स अच्छी करेगा, पैसों की दिक्कत खत्म करेगा, लेन देन के मामले आपके सुलझाएगा। और इस समय जो बुध है ना, वो आपकी फैमिली मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा। जो अभी तक बहुत स्ट्रेस का माहौल चल रहा था, आपके कुछ एम्प्लॉयज के साथ इश्यूज चल रहे थे, या हर चीज में एक रुकावट आ रही थी, अब वो दूर होगी। जुलाई के महीने में आपको मेंटली, मोरली, फिजिकली हर तरह का सपोर्ट मिलेगा लोगों से, एक एनवायरनमेंट पॉजिटिव होगा। मतलब जो चीजें अभी तक आपसे दूर हो रही थी, आपको लग रहा था कि लोग ना आपके काम नहीं आ रहे, बहाना दे रहे, फोन कर रहे हो तो उठा नहीं रहे, अब आपकी चीजें एकदम से बनने लगेंगी। और वो मतलब एक रीजन होता है ना कि हाँ हम बहुत दिनों से बाहर थे तो आ नहीं पाए और अब आ गए, तो मतलब चीजें पॉजिटिव वे में आपके सामने नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अब इस चीज को और ज्यादा एक्टिव करने के लिए, जैसे जो जो मैं आपको कॉम्बिनेशन बताती हूँ कि बुध ऐसा होगा, शुक्र, तो ये रियल में आपकी राशि के ऊपर ये आ रहा होता है। अब ये हर एक इंसान के ऊपर उसकी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी पे कम किसी पे ज्यादा असर करता है। तो जिन लोगों के ग्रह पूरे कंट्रोल में होते हैं, कईयों की हमने फाइल बनाई हुई है तो उसमें हम सॉल्यूशन कर रहे होते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इस जुलाई के मंथ में। अब रही शनि की बात, तो शनि इस समय भले ही 7.5 चल रही है, लेकिन जिन लोगों का भी लग्न कुंडली में शनि बहुत अच्छा है, उनकी लाइफ में बड़े बड़े फायदे कराएगा। बाहरी स्थानों से फायदे होंगे, इन्वेस्टमेंट आपके अच्छे होंगे। लेकिन जिन लोगों का शनि नेगेटिव है, तो उन लोगों को एक सॉल्यूशन करते रहना होगा, ताकि हमारा कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अटक ना जाए, कोई बड़ी पेमेंट ना फंस जाए। क्योंकि शनि 12th हाउस में है आप लोगों के, तो 12th हाउस में एक नुकसान का घर होता है, वो बाहरी स्थानों का, लोगों के संबंधों का घर होता है। तो जिन लोगों का शनि, जिनको पता है कि मेरा शनि नीच का है, नेगेटिव है, कुंडली में बहुत खराब है, तो उन लोगों के लिए आप एक सॉल्यूशन करते रहना। एवरी सैटरडे 12 काली उड़द की दाल के दाने लेना और बाहर थ्रो करते रहना। उससे ना आपकी कोई बड़ी पेमेंट अटकेगी नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऐसे करके तो शनि कंट्रोल हो जाएगा। अब आती है बात आपके मैरिड लाइफ की, वैवाहिक जीवन की, तो गुरु की उस पे 5वीं दृष्टि जा रही है, यानी कि आपकी समय समय पर
आपके लाइफ पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास होगा, चीज़ों में करेक्शन होगा, रिश्तों में सुधार होगा। भले ये ज्ञान के ग्रह होते हैं गुरु बृहस्पति, तो आपके वैवाहिक जीवन में मतलब एक अच्छी एक नई दिशा प्रदान करेंगे, आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करेंगे। और जिन लोगों की मैरिज का सीन ही नहीं बना अभी तक, तो उन लोगों के लिए फेवरेबल जुलाई का ये मंथ होगा कि अगर आप कहीं ट्राई करते हैं, कहीं कमिटेड होना चाहते हैं या कहीं रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। आपके लिए संबंध किसी रिश्ते में जोड़ना बहुत खास फायदा देगा आपको। तो इस समय वैवाहिक रिश्तों में अच्छा रहेगा। बॉडी से आप हेल्थ को लेकर बहुत फिट फील करेंगे, एनर्जी फील करेंगे और अपने पे वर्क भी करेंगे। मतलब इस समय फुल एनर्जी रहेगी और आप किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे। फैमिली का तो पूरा सपोर्ट मिलेगा, यानी कि बुध आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा लाभ देके जाएगा। आप अपने घर में एक डिसिप्लिन बना पाएंगे। जो चीजें ना बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त चल रही थी, डिस्टर्ब चल रही थी, अब आप वो मेंटेन कर पाएंगे। बच्चों पे, फैमिली में, हर चीज पर आपका एक कंट्रोल होगा और एक नियम बनाएंगे जिस पे आप फॉलो करेंगे और एक माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और लोगों को भी, यानी कि फैमिली में और मेंबर्स हैं, उन लोगों के साथ भी एक अच्छे रिलेशन आपके मेंटेन होंगे बुध की वजह से। और इस चीज को और ज्यादा अच्छा रखने के लिए हम एक सॉल्यूशन जरूर करेंगे बुध का, जो मैं आगे बताऊंगी जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगी। सारे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिसीजन लेने के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे बिजनेसमैन हो या कोई भी पर्सन हो, डिसीजन हर वक्त हर सिचुएशन में हमें लेना होता है। तो इस समय मंगल और केतु का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है जो अंगारक योग होता है, वो आपके ब्रेन पे इफेक्ट डाल रहा है। मंगल एकदम तेजी और एकदम एनर्जी में रहेंगे, लेकिन केतु की वजह से आपके अंदर एक बेचैनी, एक एंजाइटी भी पैदा हो सकती है। तो मंगल और केतु के कॉम्बिनेशन में हमें केतु को हटाना होगा, जिसके लिए हम एक सोल्यूशन करेंगे। अदरवाइज आपके डिसीजन में मिस्टेक हो सकती है, जल्दबाजी में आप ऐसा कोई निर्णय ले सकते हैं जो आपको अपने ही फैसले पे पछतावा हो, या करियर में कोई गलती हो सकती है, करियर चुनने में गलती हो सकती है, कोई कोचिंग, कोई ऐसा कोचिंग ज्वाइन कर ले जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाए और बाद में आपको एहसास हो कि ये मैंने वेस्ट ही गया। तो इस तरह की सिचुएशन इस जुलाई के मंथ में आपको फेस करनी पड़ सकती है, जिसका एक छोटा सा सॉल्यूशन हम केतु के लिए करेंगे। आप एवरी थर्सडे 5 छोटी चम्मच तिल लेना, यानी कि सीसम सीड, व्हाइट या ब्लैक कोई भी हो सकते हैं। आप 5 चम्मच लेना, स्मॉल वाली, और वो बाहर थ्रो करते रहना, ताकि केतु का बैड इफेक्ट आपके माइंड से हटे और आपके अंदर की बेचैनी, डिप्रेशन या सरदर्दी खत्म हो, कोई तनाव ना हो, आपके बच्चे पे कोई खतरा ना हो। और मेष राशि वाले जो लोग भी कंसीव कर रखा है जिन्होंने, वो इस सॉल्यूशन को जरूर करना, क्योंकि वो बच्चे पे खतरा हो सकता है। इससे करने से ना आपके बच्चे की टेंशन सॉल्व होगी, यानी कि आप प्रेग्नेंट भी हैं तो आपकी कोई तबीयत नहीं बिगड़ेगी, ना बच्चे पे कोई बैड इफेक्ट होगा। जिन लोगों का भी इस समय सुपारी खाने का मन करा तो उसे थोड़ा स्किप करना, क्योंकि सुपारी खाने का मतलब केतु आपके अंदर बढ़ेगा, और केतु जब बढ़ेगा तो आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा। तो इस समय अवॉइड करिएगा आप सुपारी, या कुछ भी ऐसा आप माउथ फ्रेशनर खाते तो उसको थोड़ा अवॉइड करिएगा। इसी के साथ शुक्र का पॉजिटिविटी लेने के लिए जो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट देगा, हम अपने कपूर रखेंगे पैसों के साथ मंदिर में, यानी कि कुछ पैसे कपूर के साथ रख के आप चाहे वो मेहरून कपड़े में बांध दें या एक कटोरी में भी रख दें। तो आप पूरे जुलाई के मंथ, यानी कि 29 जुलाई तक आप घर के मंदिर में रखे रहने देना, जिससे आपकी फाइनेंशियल बेनिफिट बढ़ जाएंगे, आपका लाभ की स्पीड बढ़ जाएगी, इनकम की स्पीड बढ़ जाएगी। और अपने घर का माहौल पॉजिटिव करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करने के लिए और नेगेटिविटी से बचने के लिए आप अपने रूम में फिटकरी रखना जुलाई में, पूरा जुलाई रखे रहने देना, जिससे जिन लोगों का बुध नेगेटिव भी है वो भी इस जुलाई के मंथ में रख सकते हैं और जुलाई के बाद उसे बाहर थ्रो कर देना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उसके बाद हमें क्या करना है, तो जैसे जुलाई का मंथ खत्म होता है तो वो फिटकरी वहां से हटा देना, चाहे बाहर थ्रो कर देना या वापस उस कंटेनर यानी बॉक्स में डाल देना जहां से आपने निकाली थी। तो ऐसा करके आपकी ये पूरा मंथ बहुत अच्छे से जाएगा। और ये जितनी भी मैंने सॉल्यूशन बताए, शनि का बताया था, केतु का, शुक्र और बुध, तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपका एक ऐसा वाला ट्रैक सेट कर देंगे कि फायदे तो होंगे, लेकिन जो नुकसान है ना वो बहुत मिनिमम होके आपको पता भी नहीं चलेगा, टल जाएंगे और माइंड बड़ा रिलैक्स फील करेगा। तो मेष राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ इस तरह से बहुत अच्छा साबित होगा।